नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आध्यात्मिक जीवन धारा चैनल पर स्वागत है। माँ आदिशक्ति की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो भी भक्त माँ दुर्गा की 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि अनुसार पूजा करते हैं, उनकी हर परेशानी दूर होती है। नवरात्रि का व्रत करने वाले हर भक्त को व्रत कथा ज़रूर सुनना या पढ़ना चाहिए। अगर आप भी नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं तो यह कथा ज़रूर सुनें। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संवाद हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की यह बात सुनकर सुमति आहत हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमति की यह बात सुनकर पीठत को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपनी पुत्री से कहा कि देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटु वचनों से आहत अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमति से वरदान मांगने को भी कहा। इस पर सुमति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन हैं। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमति निषाद यानी भील की स्त्री और एक पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को कारागार में कैद कर दिया। तुम दोनों को कारागार में भोजन भी नहीं दिया गया। तुमने नवरात्रि के दिनों में न तो कुछ खाया और न पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की ये बातें सुनकर सुमति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वो अत्यंत रूपवान हो गया। यह देखकर सुमति ने माँ को बारंबार धन्यवाद दिया और सच्चे मन से उनकी स्तुति की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। तब ब्राह्मण की बेटी को नवरात्रि के व्रत की विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सुमति अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जीने लगी और हर नवरात्रि में व्रत रखकर माँ की आराधना करने लगी। जो भी मनुष्य इस व्रत को भक्तिपूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। ऐसी ही भक्ति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए आध्यात्मिक जीवन धारा चैनल के साथ। धन्यवाद।